बिहार की राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम गोलियों की गड़गड़ाहट से दहशत फैल गई। बाइक सवार अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक लूटकांड के मुख्य आरोपी अमन शुक्ला उर्फ सत्यम की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात सबसे ज्यादा ये रही कि अपराधियों ने इस वारदात को अमन की पत्नी और 8 साल के मासूम बेटे के सामने अंजाम दिया, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि आखिर कैसे अपराधियों ने इस हत्या को अंजाम दिया। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और ये भी बताएंगे कि एक इंग्लिश टीचर आखिर कैसे एक अपराध में संलिप्त हो गया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। अमन शुक्ला की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। नालंदा जिले के मलवा गांव का रहने वाला अमन, जो एक सेवानिवृत्त दरोगा का बेटा है, अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले अंग्रेजी पढ़ाने का काम करता था। वो अनीसाबाद स्थित एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक था और इससे पहले मुजफ्फरपुर के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में विभागाध्यक्ष यानी कि HOD के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुका है। अमन शुक्ला का आपराधिक रिकॉर्ड पहली बार जून 2020 में चर्चा में आया था। उस समय उस पर बेऊर के हरनीचक इलाके में स्थित PNB शाखा से करीब 52 लाख रुपए की दिन दहाड़ी लूट की योजना बनाने का आरोप लगा था। जी हां, पूरे 52 लाख। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों को पटना के जनकपुर इलाके में एक किराए के मकान से गिरफ्तार भी किया था। लेकिन इस वक्त खासा चर्चा हो रही है अमन शुक्ला के हत्या की CCTV फुटेज की। आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक सवार व्यक्तियों ने दनादन गोली चलाई और इस बात का भी ये अंदाजा नहीं लगाया कि उनकी पत्नी और बेटा वहां पर मौजूद था। लेकिन इस हत्याकांड में एक और बात सामने आ रही है कि डकैती की कुल रकम 52 लाख रुपए बताई गई थी, जिसमें से लगभग 33 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए थे। हालांकि करीब 12 लाख रुपए अब भी लापता है और उनका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस को शक है कि इसी शेष राशि के बंटवारे को लेकर अमन और उसके पूर्व सहयोगियों के बीच तनातनी चल रही थी। जांच एजेंसियां इस पहलू को लेकर भी ध्यान में रखते हुए हत्या के मामले की जांच कर रही है। और आपको बता दें कि अमन शुक्ला हत्याकांड के बाद पुलिस ने विशेष जांच टीम यानी कि SIT का गठन किया है। पत्रकार नगर, कंकरबाग और चित्रगुप्त नगर थाने के थानेदारों को जांच में लगाया गया है। DIU की टीम भी इसमें शामिल की गई। मौके से डंप डेटा खंगाला जा रहा है। PNB डकैती कांड में वर्ष 2020 से जेल में बंद अमन शुक्ला करीब 5 साल बाद मई 2025 में रिहा हुआ था। रिहाई के बाद वह पहचान छुपाकर सामान्य जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था और पुलिस का मानना है कि उसका आपराधिक इतिहास ही उसकी हत्या की एक बड़ी वजह बना है। घटना के बाद उसकी पत्नी पूजा गहरे सदमे में आ गई और खुद को संभाल नहीं पा रही, जबकि मौके पर मौजूद 9 साल का बेटा लगातार पापा पापा कहकर रोता रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले ने CCTV फुटेज के एक अलग एंगल को जाहिर कर दिया है। जिस तरीके से बड़ी बाजार में अचानक से बाइक सवार व्यक्ति ने जिस तरीके से अमन शुक्ला पर दनादन फायरिंग की है, इससे ये मामला साफ होता नजर आ रहा है कि ये मामला उन 52 लाख के बचे शेष रुपयों के वजह से ही किया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।